आप में से कितने बच्चों ने कैलकुलस सुना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ सुना है आपने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड? और कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। तो आज हम वही पार्ट पढ़ने वाले कैलकुलस का। कुछ बच्चों का ये हो गया है, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, तो आई विल टेक इट। Yes, foundation, but now we will study with kinematics. I'll give you some connection of this with kinematics. और फिर तो calculus क्या होता है? Calculus is a branch of physics which deals with two things. Calculus deals with two things, that is derivative and integration. Derivative क्या होता है? Derivative is rate of change. रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? अगर एक चीज बढ़ रही है या चेंज हो रही है, अगर एक चीज चेंज हो रही है तो दूसरी चीज में क्या चेंज होगा, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। और इंटीग्रेशन एरिया, अभी मैं इसमें फोकस नहीं करने वाला हूँ, ये नेक्स्ट पार्ट है। आई एम स्पेशली फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक, डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव, इफ आई से डेरिवेटिव, सपोज आई गिव यू एग्जांपल। सपोज मेरा वैल्यू है y इक्वल टू 3x। जब मैंने x1 रखा तो y क्या हो गया मेरा? y हो गया 3। जब मैंने x3 रखा तो y क्या हो गया? 9। तो व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव मीन्स when my x is changing, how my y will change. So we say rate of change of y with respect to x. Rate of change of y with respect to x, also known as derivative of y with respect to x. तो डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज दोनों एक ही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग है। मीन्स अब मैं इसको निकालता कैसे हूं? हाउ आई फाउंड इट? देखो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हाउ आई राइट? चेंज इन y, चेंज इन y डिवाइड बाय change in x, which is equal to 9 minus 3 upon 3 minus 1 equal to 6 by 2 equal to 3. This is known as derivative. आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। कितनों को पता है? ये पढ़ा है आपने बचपन में? व्हाट डज इट मीन्स रेट ऑफ चेंज? Rate of change of distance, what does it means? It means change in distance upon change in time. Rate of change of distance with respect to time. तो डेरिवेटिव कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ कोई भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल, लाइक हियर y विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर सपोज मेरा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी है v इक्वल टू 8 एंड t इक्वल टू सपोज t इक्वल टू 6 सेकेंड्स में वेलोसिटी है 22, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी आई राइट 22 minus 8 upon 6 minus 2. This is what derivative is. तो आपको ऑलरेडी आप बचपन से डेरिवेटिव पढ़ते आ रहे हैं,
एक्चुअली ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड डेरिवेटिव सिंस चाइल्डहुड, लेकिन आपको पता नहीं था इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट? कितनों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल हियर? Okay, so let's go to now beginning of derivative. ठीक है, नाउ डेरिवेटिव हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज, एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, ठीक है? जैसे देखो सपोज एग्जांपल, ये मेरा टैप है, ठीक है? टैप बंद है, इससे गिर रहा है 1 मिनट में या 10 सेकंड में, सपोज 10 सेकंड में 5 ड्रॉप्स। मैंने टैप की स्पीड चेंज कर दी, टैप को खोल दिया, तो 20 सेकेंड्स में अब गिरने लग गया 12 सेकेंड्स में 10 ड्रॉप्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, कुछ भी लिख सकते, देखो चेंज इन ड्रॉप अपॉन चेंज इन टाइम, कितना हुआ? 10 माइनस 5 अपॉन 12 माइनस 10। तो ये मेरा क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव, एवरीथिंग इज अ डेरिवेटिव। बस क्या है, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। लेकिन हम अपना डेरिवेटिव बस स्पेसिफिक किस चीज में रखने वाले हैं? डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम ये तीन चीजों पे ही अपना डेरिवेटिव हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? बाकी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको सिलेबस में। सपोज आई टेक अ इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखो, जब मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा, व्हेन आई चेंज वैल्यू ऑफ x, माय वैल्यू ऑफ y विल चेंज, माय वैल्यू ऑफ y विल चेंज, राइट? सपोज ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, मैंने क्या किया? x की वैल्यू चेंज की। अब मैं क्या कर रहा हूँ? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूँ, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट? नाउ हाउ आई विल कैलकुलेट? अब देखो, आई विल टेक 2 पॉइंट्स, आई विल टेक 2 पॉइंट्स। वन पॉइंट क्या है? 2,5। दूसरा पॉइंट क्या है? 0,1। मेरा x जब 0 से 5 हो रहा है, जब x मेरा 0 से 2 हो रहा है, सॉरी, जब मेरा x 0 से 2 हो रहा है, when my x is changing from 0 to 2, my y is changing from 1 to 5. When my x is changing from 0 to 2, my y is changing from 1 to 5. तो मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अब देखो, चेंज इन y का शॉर्टकट क्या है लिखने का? ऐसे लिखते हैं, चेंज इन y, और चेंज इन x ये शॉर्टकट है। क्यों? टाइम सेव करने के लिए, स्पेस सेव करने के लिए। एज सून एज आई राइट डेल्टा y, मतलब क्या? y चेंज हो रहा है, डेल्टा x मतलब x चेंज हो रहा है, क्या वैल्यू हो जाएगी? चेंज इन y। चेंज इन y क्या होगा? 1 से 5 जा रहा है 4, चेंज इन x क्या होगा? 1 से 0 से 2 जा रहा है, 0 से 2 जा रहा है 2। तो dy बाई dx, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आ रहा है सबको? सिंपल है, राइट? अब देखो, अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, नाउ आई नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं? उल्टा कर दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y कैसे लिखूंगा मैं? डेल्टा x बाय डेल्टा y, इसका मतलब ही चेंज इन होता है। अब आप क्या बार बार ये मत लिखो, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट दिस। कैसे हो जाएगा? डेल्टा x बाय डेल्टा y। डेल्टा x क्या होगा मेरा? अगर मैं यहां से यहां लेता हूं तो 2 हो जाएगा, एंड डेल्टा y 4, क्या आ जाएगा? 1/2। आ रहा है समझ में? दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव। ओके, यहां तक कितना को समझ में आ गया?
एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इसको पॉइंट में हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, लिख सकते हो। बस एक मिनट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इफ यू नाउ सी वाई आई एम टेकिंग दिस 2 पॉइंट्स। अगर मुझे y का x से डेरिवेटिव निकालना है तो why should I take these 2 points? I can take these 2 points also. Suppose ये a है, ये b है, ये c है. Why I'm taking a and b? I can take b and c. क्या हो जाएगा ये पॉइंट 2,5 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,9। डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y क्या होगा 9 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 2, क्या आएगा 4/2 इक्वल टू। तो चेंज इन y बाय चेंज इन x मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x सेम आया। देखो, तो हम इससे एक चीज याद रख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन हैज कांस्टेंट डेरिवेटिव। कितनों को आया समझ में? आया? अब देखो, अब मैं सपोज लाइन नहीं लेता, आई टेक अ कर्व, आई टेक अ, सपोज अब ये कर्व आ गया मेरे पास, अब लाइन नहीं है। अब देखो, नाउ इफ आई वांट टू टेक डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सो सी इफ आई टेक 2 पॉइंट्स, हमेशा हम, अब पिछले में भी हम 2 पॉइंट्स ले रहे थे, राइट? वी वर टेकिंग 2 पॉइंट्स, आई टुक a b, देन आई टुक b c। आई कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट ले लो रेंडमली। डेरिवेटिव स्ट्रेट लाइन का हमेशा फिक्स आएगा। बट व्हेन आई टेक अ कर्व, कर्व मतलब क्या, बहुत सारे कर्व्स हैं, ये क्या, ये भी कर्व है, ये भी एक कर्व है, सारे कर्व है, दिस ऑल आर कर्व, दिस ऑल आर कर्व। when I study these curves, when I study these curves and when I want to take derivative of y with respect to x, ये मेरा y axis है, ये मेरा x axis है। हाँ, if I take 2 points, if I take 2 points, if I take 2 points, suppose I take dy by dx and I consider 2 points. Now I take, अभी मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट और लेता हूँ। अब ये 2 पॉइंट, पहले ए बी लिया था, अब मैं ए सी लेता हूँ, फिर मैं ए डी लेता हूँ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मेरा इसमें अगर मैं ए बी लू, ए सी लू, ए डी लू, क्या मेरा डेरिवेटिव सेम आएगा कर्व के लिए? क्या मेरा डेरिवेटिव सेम आएगा? नहीं, कर्व के लिए डेरिवेटिव सेम नहीं आएगा, कर्व के लिए डेरिवेटिव डिफरेंट आएगा। तो whenever I am having a curve, I cannot calculate derivative between 2 points. डेरिवेटिव हर बार अलग आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखो, when I want to calculate derivative for a curve, what I do, I take 2 very close points, बहुत close। सपोज ये x1 है और ये x2 है, मतलब x डिस्टेंस। सिमिलरली ये y1 y2 दो डिस्टेंस है। मैं y1 y2 में बहुत स्मॉल डिफरेंस लूंगा। कितना डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन y2 minus y1 should be kind of 0.000000000, very small change, practically negligible, बहुत कम चेंज। और x2 minus x1 का भी मैं क्या करूंगा, बहुत स्मॉल डिफरेंस लूंगा। I take very small difference, then only I can calculate derivative of y with respect to x for curve. Now when I want to calculate for this curve and when my delta, now since delta y is very small,
and delta x is very small. आप एग्री करते हो? दोनों बहुत छोटे हैं, डेल्टा वाई भी बहुत छोटा है आपका 0.00001, डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा है. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट डेरिवेटिव, मैं क्या करूंगा? आई विल डायरेक्टली यूज फिक्स फॉर्मूले. मैं ये डेरिवेटिव ऐसे निकाल नहीं सकता. यू कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट दिस डेरिवेटिव बिकॉज वैसे डेरिवेटिव मैथ्स के स्टूडेंट्स को रहता है, लेकिन फिजिक्स के स्टूडेंट्स को डेरिवेशन की जरूरत नहीं है. एंड इवन दिस डेरिवेशन you will have in your 10th 12th class. सपोज देखो डेल्टा एक्स बहुत जीरो है, बहुत छोटा है, एंड डेल्टा वाई भी मेरा बहुत छोटा है. जब बहुत छोटा होता है डेल्टा एक्स, आई रिप्लेस डेल्टा एक्स बाय डीएक्स. डीएक्स क्या बता रहा है? वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स एंड वाई. एंड दिस ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल चेंज इन वाई. So now, सर x होगा ना वहाँ पे? okay, this will be x. So when I keep this difference very less, nearly like 0 के बराबर, then only I can calculate derivative. तो हमेशा याद रखना, when I say derivative of curve, whenever I say derivative of curve, आपको मुझसे क्या पूछना है सर? किस पॉइंट पे निकालो? Which point? What will be derivative of curve? So you have to ask which point. मतलब क्या? ये पॉइंट A है, इस पे डेरिवेट निकाला. पॉइंट B, इस पे डेरिवेट निकाला. पॉइंट C, इस पे डेरिवेट निकाला. हर पॉइंट में डेरिवेट क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो कर्व में हर पॉइंट में डेरिवेटिव अलग आता है. कर्व में हर पॉइंट में डेरिवेटिव अलग आता है. लाइन में क्या है? लाइन में तो क्या है, हर पॉइंट में डेरिवेटिव एक होता है. तो मैं बोलूं डेरिवेट निकालो, तो आप कोई भी दो पॉइंट निकालो, आंसर निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट में डेरिवेट सेम है. लेकिन कर्व में ऐसा नहीं होता. कर्व में आपको हमेशा पॉइंट चाहिए. यू नीड अ पॉइंट वेयर यू कैन कैलकुलेट डेरिवेटिव. यू कैन नॉट कैलकुलेट डेरिवेटिव रैंडमली एट एनी पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट में आंसर अलग आएगा. ठीक है? यहां तक कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? आ रहा है? ठीक है. So remember, derivative of linear function is fixed at all points. Derivative for a non-linear function is fixed at a particular point. बस एक पॉइंट पे ही फिक्स है. जैसे मैं पॉइंट चेंज करूंगा, माय डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा. ठीक है? अब हम कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं. स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स. सपोज मेरा कोई फंक्शन है. अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हो सकता है मेरा एक्स स्क्वायर. फंक्शन क्या हो सकता है मेरा? एक्स क्यूब, साइन एक्स, टेन एक्स, सारे फंक्शन है. लॉग एक्स, ई टू दी पावर एक्स. आपको मैं बताऊंगा ये सब क्या है. ये सब मेरे क्या है? फंक्शंस है. मुझे इन सब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है. तो मैं देखो एफ एक्स को मैं जब लिखता हूँ डेरिवेटिव फॉर्म में, क्या लिखता है? डी एफ एक्स बाई डी एक्स. मतलब क्या? चेंज इन फंक्शन व्हेन आई एम हैविंग स्मॉल चेंज इन x. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखना और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखना दोनों सेम ही है. x एक्सिस में x रहेगा, y एक्सिस में y भी लिख सकते हैं और fx भी लिख सकते हैं. why I am writing fx? because ये x पे डिपेंडेंट है. y मेरा x पे डिपेंडेंट है, इसलिए I can write y as fx also. This is also way of writing. अब देखो बार बार d हॉल का दरवाजा लगा लेना, क्योंकि वो बंद आ गया तो घर में भी कुछ सकता है. ओके. नाउ सी, आपको मैंने ऑलरेडी बोला कि जैसे देखो आपने चेंज इन y बाय चेंज इन x को आपने रिप्लेस किया किससे? डेल्टा से, राइट? तो कैसे लिखा आपने? डेल्टा y बाय डेल्टा x. एंड व्हेन वी से स्मॉल चेंज अपॉन वेरी स्मॉल चेंज, तो आपने फिर कैसे लिखा? dy बाय dx. लेकिन इसको और छोटे तरीके से लिख सकते हैं. कैसे? यू कैन राइट
it as y dash. Y dash का मतलब क्या है? Change of y with respect to x. Or you can even write like this, f dash x. y और fx सेम ही है, तो ये तीन दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग टिल दिस पॉइंट? ठीक है, तो ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी। अब देखो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 100 विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई भी डेरिवेटिव कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है? 0। व्हाई? बिकॉज कांस्टेंट डोंट चेंज। इफ आई से डेरिवेटिव ऑफ 2, मतलब क्या? चेंज इन 2 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। कुछ चेंज होगा क्या? 2 का कोई चेंज नहीं होगा। मैं x कितना भी चेंज कर लूं, मेरा 2 कभी चेंज नहीं होगा, 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि x इक्वल टू 100 पे 2 इक्वल टू 2 था और x इक्वल टू 200 पे 2 इक्वल टू 3 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 इक्वल टू हमेशा 2 ही रहेगा। मतलब क्या? 2 मेरा कभी चेंज नहीं होता। नहीं, f डैश x डबल डेरिवेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखो x टू द पावर n, जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x4, x6, x7, इन सब का डेरिवेट क्या होता है? इनका डेरिवेट होता है, जैसे आई राइट dx स्क्वायर बाय dx, तो क्या होगा? तो पावर है वो बाहर आ जाती है और फिर एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2x 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 क्या होगा? 4 बाहर आएगा, x टू द पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 12 क्या होगा? 12 बाहर आ जाएगा और x एक कम हो जाएगा। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? चलो ठीक है, नेक्स्ट e की पावर x। e क्या है मेरा? e क्या है मेरा? e मेरा e की वैल्यू होती है 2.71, कांस्टेंट है। जैसे आपका पाई एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 2.71 e, तो e की वैल्यू 2.71 होती है। कई 2.18 भी बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिए, तो आप यही लेके चलो, यू फॉलो एनसीईआरटी। नहीं, कांस्टेंट नहीं है ये, कांस्टेंट की पावर x है। 2.71 की पावर x, तो चेंज हो रहा है ना ये। पावर 1 डालूंगा तो क्या होगा? 2.71 की पावर 1, 2 डालूंगा तो 2.71 की पावर 2। देखो e की पावर x को जब मैं डेरिवेट करता हूं तो e की पावर x ही हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलोगे सर e की पावर x क्या है? कुछ नहीं है। जैसे आपने 2 की पावर x पढ़ा है, 3 की पावर x पढ़ा है, 4 की पावर x पढ़ा है, वैसे ही e की पावर x भी एक कांस्टेंट है। e मतलब एक कांस्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू क्या? 2.71 log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ये कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी, आप बस ऐसे याद रख सकते हो। जैसे यू गो इन योर स्टडीज, 2 साल आपको क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। a की पावर x, a भी क्या है? कांस्टेंट है, एंड e भी कांस्टेंट है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? e फिक्स वैल्यू है क्या? 2.71। a क्या है?
दुनिया के सारे कांस्टेंट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कुछ भी डाल दो, -1, -2, 2.5, 3.14, 22, 61 अपार्ट फ्रॉम क्या छोड़ के इसको छोड़ के यू कैन नॉट पुट हेयर 2.71 बिकॉज 2.71 क्या हो जाएगा मेरा ई हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल आई राइट व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर 3, इट विल बिकम व्हाट 2 की पावर 3 log of 2. What is derivative of 2 की पावर 6? Sorry, 2 की पावर x. What is derivative of 6 की पावर x? 6 की पावर x log 6. डेरिवेटिव ऑफ 10 की पावर x क्या हो जाएगा? 10 की पावर x log 10. As soon as I write derivative of 2.71 की पावर x, अब 2.71 क्या है मेरा? 2.71 मतलब e. डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x? e की पावर x ही रह जाएगा। कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? ओके, आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। क्या हो गया? JC1 मतलब अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको डेरिवेटिव निकालो। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 12 प्लस e की पावर 2। देखो जब प्लस रहता है तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो। x की पावर 12 प्लस e की पावर x, x की पावर 12 प्लस e की पावर x, क्या होगा डेरिवेटिव? 12x की पावर 11। टाइप अब बोलोगे तो सबको पता चल जाएगा, फिर सब कॉपी कर लेंगे आपका। 12x 11 प्लस e की पावर x, सर इफ a भी कांस्टेंट देन c से डिनोट क्यों नहीं किया? देखो c क्या है मेरा? c दुनिया के सब कांस्टेंट है। गुड क्वेश्चन। c मतलब क्या? सारे कांस्टेंट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। e क्या है मेरा? 2.71। a क्या है? a क्या है मेरा? a मतलब आई एम नॉट कंसिडरिंग 2.71, दिस इज all values minus infinity to infinity minus 2.71। 2.71 a में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए अलग अलग लिया है। आया अनवई समझ में? वेरी गुड, सही आंसर। आई कैन राइट लाइक दिस, c इक्वल टू a प्लस c। अगर आपको याद रखना है, c मतलब सारे कांस्टेंट दुनिया के, a मतलब एक छोड़ दो, क्या छोड़ दो? e को हटा दो। ओके, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं। लेट्स गो टू सम मोर क्वेश्चंस। आपको याद है क्या? टेबल याद है? पक्का? चलो ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर x, x टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर x क्या होगा? चलो मैं यही करता हूं, कई बच्चों को नीड होगा। 2 टू द पावर 6 प्लस क्या था? x टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर x। अब देखो x टू द पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा? 6x5 प्लस 2 टू द पावर x क्या होगा? 2 की पावर x log 2। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो बिल्कुल नया है, न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहा है? कोई है ऐसा?
अभिषेक आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो? अच्छा, समझ गया। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, और देता हूं आपको। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस, सॉरी x लिखा नहीं, log x प्लस 3 to the power x, log x plus 3 to the power x। log x क्या होता है? 1/x। log x क्या होता है? 1/x। एंड 3 to the power x क्या हो जाएगा? 3 to the power x log 3। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, अब कुछ और डेरिवेटिव्स लिखते हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स अभी हमने नहीं किए। वेरी गुड, सब आपका सही आ रहा है। अब देखो sin x cos x, देखो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। fx sin x है तो डेरिवेटिव मतलब f dash x, f dash x मतलब dfx by dx। बट cos x का क्या होगा? cos x का होगा माइनस sin x। cos के साथ क्या आता है? माइनस आता है। tan के साथ sec आता है। tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, पढ़ा होगा आपने, 1 plus tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, उससे याद हो। cot x का क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x। sec x का होता है sec x tan x। cosec x का होता है माइनस cosec x माइनस cosec x cot x। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो, साइन का cos, cos का माइनस साइन। अब देखो जहां जहां c आ रहा है वहां वहां माइनस आ रहा है, तो cos के साथ माइनस साइन, cot के साथ माइनस cosec, cosec के साथ माइनस cosec x cot x। तो जहां जहां साइन उसके साथ माइनस, तो ये चीज आप याद रखना। और जो नॉर्मल है बाकी उनके साथ पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, एक और चीज याद रखना, जैसे देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरा? 2x। लेकिन अगर मैं अपने x, ये फंक्शन है सपोज, डेरिवेटिव ऑफ मेरा सपोज साइन x है, तो क्या हो जाएगा? cos x। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ किसी कांस्टेंट से, एग्जांपल d by dx इंटू 2x स्क्वायर, मैंने क्या फंक्शन को, x स्क्वायर मेरा फंक्शन था, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या होगा? 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो, 2 इंटू 2x। डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, sin x क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये प्रॉपर्टी क्या है मेरी? ऐसे लिखते हैं, dy by dx of cfx, c क्या है मेरा कांस्टेंट, विल बी इक्वल टू c बाहर आ गया और उसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया। कितनों का आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? चलो वेरी गुड। ओके, क्या मेरे को ये बता सकते हो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ 1/x? 1/x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम? देखो क्या करते हैं हम, मुझे पता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx n-1। वैसे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1, देखो 1/x को x टू द पावर -1 लिख दूंगा, तो ये पावर बाहर आ जाएगी, -1 x टू द पावर -1 पे एक और माइनस हो जाएगा, क्या होगा? -1 x टू द पावर -2 इक्वल टू -1/x स्क्वायर।
कितनों को आया समझ में? बस एक क्लास प्रॉपर्टी है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम कैलकुलस पे आएंगे। कैलकुलस में नहीं, नॉर्मल आएंगे। एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स डेरिवेटिव होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आई राइट लाइक दिस, देखो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा मैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है इसको लिखने का? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। This is what? This is nothing but a shortcut of writing. Becomes what? Becomes what? 2x. आया समझ में? कितनों को आया? आ रहा है? चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस लूंगा। कई बच्चों ने किया होगा ये, but this is just a summary so that I can connect it to calculus and kinematics. चलो ठीक है, अब आगे जाते हैं। तो ये हमने कर लिया है। ओके, कैन यू टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स में। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा? cos x का होगा माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? प्लस 2x। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। अच्छा मैंने आपको ऑप्शन दिए ही नहीं, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देता हूँ। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4 प्लस sec x? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4 प्लस sec x? फोर का क्या होगा डेरिवेटिव? 0। sec x का क्या होगा? माइनस 10 सॉरी sec x का 10x होता है, सॉरी sec x का sec x 10x, sec x 10x डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट। कैन यू आंसर दिस? What is derivative of x to the power 4 plus 2x plus e की power x? देखो x to the power 4 क्या होगा? 4x क्यूब, 2 to the power x क्या होगा? 2 to the power x log 2, e to the power x क्या होगा? e to the power x ही रहेगा। तो क्या आ गया? c आ गया। c या b?
सर रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो। Okay, students, am I audible? Okay, I am happy that आप सब हो गए नहीं. Very good. चलो, एक तो क्या अभी फिर लाइट आएगी, अभी लाइट गई है तो राउटर रिस्टार्ट हुआ है, तो लाइट आएगी फिर रिस्टार्ट होगा, तो मैं हो सकता है बीच में फिर गायब हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड. इससे पहले लाइट आए और फिर राउटर रिस्टार्ट हो, वी क्विकली कंटिन्यू. ओके, आप बताओ आंसर. अच्छा, ये क्वेश्चन कर दिया था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. cot x plus tan x plus 2 की पावर 2. What is answer of this? cot x plus tan x plus 2 की पावर 2. cot x का क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x. tan का क्या होगा? प्लस x स्क्वायर x. पर देखो 2 की पावर 2 क्या है? 4 है ना, कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. तो आपका यही आंसर रहेगा. आंसर सी. देखो कई बच्चों ने ऐसे लिख दिया होगा 2 की पावर 2 log 2. नहीं, 2 की पावर x से आता है. 2 की पावर 2 तो कांस्टेंट है. सॉरी, मैंने आंसर बता दिया. ठीक है, जब भी करो क्या होगा इसका आंसर? थ्री log x प्लस 4x प्लस 2x4. अच्छा, चलो ठीक है. और कोई? मेरा बोर्ड खराब मत करो, अपने में करो. ठीक है, आई विल टेल. क्या है आंसर? देखो 3/x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4 टू दी पावर x log 4 प्लस 8x क्यूब. अच्छा, दोनों सेम ही है. यस, सेम ही है. सी एंड डी आर सेम. तो कुछ ने सी लिखा होगा, कुछ ने डी लिखा होगा. ठीक है, आपको ये एक कॉन्सेप्ट आ गया. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके कैलकुलस के लिए. तो ठीक है, आपसे मुझे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी थी. अब देखो,
why I'm writing dy by dx? I can even have dy by dt. Suppose I write y equal to t cube plus cos t. If I write like this, y equal to t cube plus cos t, then what will be dy by dt? What will be dy by dt? dy by dt क्या होगा? I can have with t also. Sin के साथ भी कर सकते हैं. क्या आएगा इसका आंसर? थ्री टी स्क्वायर प्लस माइनस कॉस है कॉस. अच्छा हमने कॉट पढ़ लिया, वो था क्लियर नहीं था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. माइनस साइन टी. हम ऐसे भी कर सकते हैं. आई कैन डू विथ टी ऑल्सो. ओके, अगर आपको ऐसे दिया है dx, सॉरी, if y is equal to x square plus 2x, then what is dy by dt? What is dy by dt? अब तो इसमें कहीं t नहीं है, कैसे होगा? देखो 2x plus 2 अलग से dx by dt लिख दो. ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि y t के साथ चेंज होगा लेकिन x भी t के साथ चेंज होगा. याद रखना. फॉर एग्जाम्पल I टेक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy by dz क्या हो जाएगा? 2x dx by dz. क्योंकि ये थर्ड वेरिएबल, I brought one third variable, तो थर्ड वेरिएबल दोनों को करेगा. कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई डिड? या आया समझ में क्या किया मैंने? अब देखो y और x था, एक थर्ड वेरिएबल से किया. आई डिड विथ सम थर्ड वेरिएबल t. एक ही कोई आया? Okay, so can you tell me answer? Can you tell me answer of this? Y equal to, yes, I'll repeat. Y equal to x cube. Then dy by dt will be equal to, dy by dt will be equal to x cube का डेरिवेट क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है कि नहीं? एग्री और नॉट? x टू द पावर n का डेरिवेट होता है nx n माइनस 1. लेकिन मैं y को किससे डेरिवेट कर रहा हूं? x से नहीं कर रहा हूं. देखो dy by dx करता तो क्या होता? 3x स्क्वायर. लेकिन मैं dy by dt निकाल रहा हूं तो 3x स्क्वायर dx by dt आएगा. 3x स्क्वायर dx by dt. आया समझ में? एक्चुअली इसमें भी आता है dx by dx, वो आता है लेकिन क्या है, दोनों कट जाता है इसलिए वो गायब हो जाता है. ओके, तो प्लीज टेल मी आंसर ऑफ दिस. व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 4x की पावर 2 प्लस cos x. फाइंड dy by dt. dy by dt कैसे निकालेंगे? देखो क्या हो जाएगा ये 8x x स्क्वायर का cos x क्या होगा? माइनस साइन x. लेकिन देखो ये t से हो रहा है, x से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? dx by dt अलग आ जाएगा. ओके, कितनों को आया समझ में? हो सकता है आपको नेटवर्क इश्यू हो, कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज पूछो मुझसे. आई वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग.
इसको कोई डाउट नहीं है पक्का? किस क्वेश्चन में अंकुर? इस वाले में मैंने पूछा ये, सपोज आपको ऐसे दिया है y इक्वल टू 4 sin x plus cos x. I asked you a question. What is derivative of y with respect to t? तो कैसे करोगे? इसको करोगे डेरिवेट क्या होगा? 4 cos x, cos x होगा माइनस sin x, बट ये t के टर्म्स में हो रहा है तो क्या होता है? dx by dt अलग से आ जाता है। आया समझ में अंकुर? अनम्यूट करके पूछ लो। पूछो पूछो, कुछ डाउट है मतलब? आ गया? चलो ठीक है, आपने 0 लिखा था इसलिए। अब देखो इको लास्ट चीज, इतना कर दिया तो इट इज सफिशिएंट फॉर फिजिक्स। आपका फिजिक्स मेरा, फिर आपका फिजिक्स यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, सपोज आई टोल्ड यू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज वो वही गर्म हो गया इतनी देर चल चल के।
ओके स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। Okay, I just last thing from derivative which I want to discuss with you so that आपको फिर पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अरे मेरा स्क्रीन खराब मत करो। चलो ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखो अगर हम साइन एक्स के साथ कोई एक्स के साथ हम कुछ कांस्टेंट रख दे, आई डू लाइक डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, x की जगह 5x ले लिया तो क्या हो जाएगा, cos 5x, और जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो बाहर आ जाता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल e की पावर 2x, so what will be derivative of e की पावर 2x, e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहेगा, 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होता है x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है? इजी है। ये देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो log 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3x इनटू ये x के साथ 3 आ जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1/x ही हो जाएगा। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो आप क्या मुझे कुछ आंसर्स बताओगे? ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड इफ x is equal to, sorry, if x is equal to 2t plus cos 5t, can you find dx by dt? How is climate in पुणे? पुणे में कैसा मौसम हो रहा है? क्लाउडी, बारिश हो रही है, डल, बारिश नहीं हो रही ना, रेनिंग। अच्छा, आपके यहाँ पे भी लाइट जा रही है? आपके यहाँ लाइट है? अच्छा, आज इसलिए स्टूडेंट्स कम है, कहीं जगह लाइट नहीं होगी ना। चलो, पुणे में क्या है, कई जगह होगी कई जगह नहीं होगी लाइट। मेरे भी आसपास बारिश हो रही है तो फ्लक्चुएशन है लाइट की। चलो, क्या होगा इसका आंसर? टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस साइन 5t और 5 बाहर आ जाएगा। कितनों का ये आया या कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया आपको समझ में? वेरी इजी, राइट? ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम पढ़ेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, विल स्टडी दिस इन काइनेमेटिक्स। तो मैंने बोला तो 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे डेरिवेटिव, 1 घंटे इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक्स का। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको आएगा समझ में, तो पेशेंस रखना होगा। ठीक है, वो बोर्ड वाला प्रॉब्लम मैं कल करवा दूंगा, मुझे ये टॉपिक आज पढ़ाना था। ओके, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग आल्सो। सो मोशन ऑन अ स्ट्रेट पाथ, देखो आपके जो ये देखो आपके 3-4 मोशन है, आपको पता होगा, मोशन ऑन अ स्ट्रेट पाथ, मोशन ऑन अ टू प्लेन, मोशन ऑन अ
टू प्लेन के पार्ट होता है प्रोजेक्टाइल और एक सर्कुलर। हम 1 महीने से यही पढ़ रहे हैं, राइट? आपको तो रट गया होगा ये, है ना? स्ट्रेट प्लेन, स्ट्रेट पाथ, मोशन ऑन अ प्लेन, प्लेन में 2 पार्ट्स, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर। तो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रेट जाएंगे। मैं हर चीज स्टार्ट करने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा, ताकि आपको न्यू भी हो तो आप समझ पाओगे, ठीक है? अब देखो, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कैन आई राइट इफ माई डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x, can I write v equal to dx by dt? Can I do like this? How many agree I can write like this? Change in distance upon change in time. Can I write a equal to dv by dt? Can I write like this? कितने लोग समझ रही है? अगर डिस्टेंस मेरा x है तो कैन आई राइट v इक्वल टू dx by dt, a इक्वल टू dv by dt? ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। देखो, आपकी 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस at, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? ये मेरा क्या है? डिस्टेंस है, ये मेरा वेलोसिटी। अब देखो, आप क्या करो, अब देखो u मेरा कांस्टेंट है एंड a/2 मेरा कांस्टेंट है। कैन यू फाइंड dx by dt? Can you tell me what you will get? I hope you are understanding what is my question. u मेरा कांस्टेंट है, a/2 कांस्टेंट है, राइट? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आपको x को डेरिवेट करना है। क्या आंसर आएगा आपका? How many are getting u plus at? कितनों को समझ में नहीं आया? समझ में मैंने क्या बोला? How many understood? आपको dx by dt निकालना है। देखो, आपका x क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a कांस्टेंट रहता है आपका हमेशा, u कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आई एम टेलिंग यू हाफ at स्क्वायर, सॉरी, यू फाइंड dx by dt। आई एम टेलिंग यू फाइंड dx by dt। क्या करोगे? ut को t से डेरिवेटिव करोगे, क्या होगा? u आएगा। हाफ at स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे, क्या आएगा? 1/2 इंटू a इंटू 2t। क्या होगा? 2 और 2 कटेगा, क्या आएगा? u प्लस at। और dx by dt क्या होता है? v होता है कि नहीं? कितनों का आया समझ में ये? सोनाली, कल्पना, साहिल। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन रिलेटेड है, ये इक्वेशन रिलेटेड है। मतलब आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो आपको मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, वो एप्लीकेबल है, दैट इज ट्रू फॉर्मूला। मैंने अभी प्रूफ करके बताया आपको। x को डेरिवेट किया तो v आना चाहिए, मेरा वेलोसिटी आना चाहिए, और फिर मेरा वेलोसिटी का u प्लस at, इसको डेरिवेट करो, u प्लस at आता है। अब आपको ये इक्वेशन पता चल गई, v इक्वल टू u प्लस at। कैन यू डेरिवेट dv by dt? कैन यू फाइंड dv by dt? व्हाट इज dv by dt? व्हाट इज dv by dt? कितना का a आ रहा है? हाउ मेनी आर गेटिंग a? देखो u कांस्टेंट है मेरा, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस a होगा कि नहीं? a ही हो जाएगा, मतलब क्या? a इक्वल टू a। ओके, ओके, कितनों को समझ नहीं आ रहा है? आई विल एक्सप्लेन। कितनों को समझ नहीं आ रहा है? अभिषेक, आई विल एक्सप्लेन। और कोई? रितेश, ओके, आई विल एक्सप्लेन।
Sonali. Okay, I'll explain. Okay. अब ये इक्वेशन लो, s इक्वल टू ut प्लस या x ले लो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. मैं क्या बोल रहा हूं, इसको डेरिवेट करो, dx बाई dt. तो क्या होगा, देखो u मेरा कांस्टेंट होता है, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, हाफ, और a मेरा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमेशा मेरा कांस्टेंट होता है. अब देखो dx बाई dt क्या हो जाएगा, ut को डेरिवेट करेंगे तो u आएगा. इतना आ रहा है समझ में? अभिषेक, रितेश, सोनाली, इतना आ रहा है समझ में? प्लस हाफ at स्क्वायर क्या होगा, हाफ a इंटू 2t. क्या हो गया, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, u प्लस at. और dx बाई dt क्या होता है मेरा, व्हाट इज dx बाई dt, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v हो जाएगा. तो व्हाट इक्वेशन आई गेट, v इक्वल टू u प्लस at. इतना आया समझ में सोनाली, रितेश? अब देखो dv बाई dt क्या होगा, u कांस्टेंट है, u तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस at का डेरिवेटिव a हो जाएगा. तो क्या आ गया, a इक्वल टू a. क्यों, a इक्वल टू dv बाई dt. मैं आपको बस ये कुछ इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ हाउ कैलकुलस, और आपके जो आप पढ़ रहे हो बचपन से, रिलेटेड है, आप बचपन से यही चीज पढ़ते आ रहे थे लेकिन आपको पता नहीं था, राइट? तो ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. ये पहला क्वेश्चन है, if position of object on x axis is related with time s, x equal to t square plus 5t plus 2 on a straight path, then क्या मेरा x रिलेट है, मेरी गाड़ी चल रही है x एक्सिस पे, और उसका टाइम के साथ x कवरेज कितना हो रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं. ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स. फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद t इक्वल टू 2 सेकंड्स. कैसे करेंगे, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स. क्या करूंगा मैं, t इक्वल टू 2 डाल दूंगा, x इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2. क्या आ जाएगा, 4 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 16. सिंपल क्वेश्चन. मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है x एक्सिस पे, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2. सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 मतलब क्या, t इक्वल टू 2 पे पोजीशन कहां होगी, x एक्सिस पे 16 हो जाएगी. कितनों को आया समझ में, इजी है? What is position of object at t equal to 4? What is position of object at t equal to 4? t equal to 4 पे क्या होगी पोजीशन ऑब्जेक्ट की, क्या डाल दूंगा, t इक्वल टू 4 डाल दूंगा. क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 प्लस 2, 16 प्लस 20 प्लस 2 इक्वल टू 38. मतलब कि कहां पहुंच गया मैं, 38. तो देखो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कहीं होगा, t इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा 7, t इक्वल टू 2 पे हो जाएगा ये 16, t इक्वल टू 3 पे हो जाएगा कुछ वैल्यू बीच में, t इक्वल टू 4 पे 38. ये ऑब्जेक्ट मेरा x एक्सिस पे मूव कर रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट, यहां तक आ रहा है समझ में, यहां तक आ रहा है. how velocity of object is related to time. how velocity of object is related to time. velocity object की टाइम से कैसे रिलेटेड है, how velocity of object is related to time. मैं क्या करूंगा, अगर मेरा डिस्टेंस और जो मेरा पोजीशन है इट इज रिलेटेड टू t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2,
how I'll calculate the relation of velocity with respect to time? I will take its derivative. V is equal to dx by dt. क्या आ जाएगा? 2t plus 5. So मेरा velocity with respect to time क्या हो जाएगा? V equal to 2t plus 5. कितनों को आया समझ में? How many understood this? Yes मेघा, क्या डाउट है पूछो. यस, अगर वेलोसिटी आपकी, यस साहिल वो तो सही है. आई विल कम टू दैट पॉइंट. मेघा क्या डाउट है बताओ. अच्छा आ गया. नहीं आया. देखो कुछ नहीं निकालना. देखो आपको डिस्टेंस, आपको पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है. पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है आपको t² + 5t + 2. आपसे पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx by dt. x क्या है? मेरा पोजीशन है. पोजीशन को टाइम से डिवाइड करो, वेलोसिटी. ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो, ठीक है. Find speed of object at t equal to 2. Find speed of object at t equal to 2. Find speed of object at t equal to 2. मैं क्या करूंगा? t equal to 2. तो क्या हो जाएगा? v equal to 2 into 2 plus 5. देखो मैं वेलोसिटी के लिए इस पे डालूंगा. वेलोसिटी के लिए मैं इधर डालूंगा. क्या आ जाएगा? 4 plus 5. ओके, आई विल एक्सप्लेन. देखो मेरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय दिस. मतलब क्या? t इक्वल टू 0 पे मेरी 0 है, t इक्वल टू 0 पे 2 है, मैं t इक्वल टू 1 पे 7 या 8 कुछ भी ले लो, t इक्वल टू 2 पे 16. देखो हर पॉइंट पे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मेरी हर पॉइंट में वेलोसिटी भी चेंज होगी. हर पॉइंट में मुझे वेलोसिटी भी चली चाहिए, हर पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी भी चाहिए. हाउ आई विल कैलकुलेट वेलोसिटी एट ईच पॉइंट? बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन. आया मेगा समझ में? वेलोसिटी भी हर पॉइंट में अगर मुझे चाहिए, t इक्वल टू 2 पे क्या वेलोसिटी, t इक्वल टू 5 पे क्या वेलोसिटी, t इक्वल टू 10 पे क्या वेलोसिटी है, t इक्वल टू 20 पे क्या वेलोसिटी है. अगर मुझे हर पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? dx by dt करके v निकाल लूंगा. t equal to 4. What is speed of object at t equal to 4? What is speed of object at t equal to 4? क्या हो जाएगा? 2 into 4 plus 5, 8 plus 5, 12 मीटर पर सेकेंड. ये क्या? 9 मीटर पर सेकेंड. ये मीटर्स में है. कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कितनों को समझ में आ रहा है पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूं? सब स्टूडेंट्स बताओ आ रहा है कि नहीं? प्रत्युष आ रहा है? सनिका, रितेश, अंकुर, सबको आ रहा है? चलो गुड. ओके. हाउ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू टाइम. देखो v आया था मेरा 2t plus 5. हाउ एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू टाइम? a क्या हो जाएगा?
dv by dt a equal to dv by dt d इंटू किसका डेरिवेटिव 2t प्लस 5 का, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2t प्लस 5, dv by dt क्या होगा, कितनों का 2 आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज वन क्वेश्चन जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आया सबको समझ में? अब देखो एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है मेरा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। हर जगह एक्सेलरेशन फिक्स है मेरा, एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड एट एवरी पॉइंट। t इक्वल टू 0 पे 2 होगा एक्सेलरेशन, t इक्वल टू 5 पे 2 होगा, t इक्वल टू 2 पे भी 2 होगा, t इक्वल टू 10 पे भी 2 होगा। एक्सेलरेशन मेरा क्या है, हमेशा फिक्स है, एक्सेलरेशन मेरा चेंज नहीं हो रहा है, मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन 1, a position of object on x-axis is related with time as x equal to t cube minus 60 on a straight path. Then a position of object on x-axis, at what time the velocity of particle is 0? At what time the velocity of particle is 0? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 कैसे निकालेंगे, देखो इसको क्या करो, पहले v विद रिस्पेक्ट टू t निकालो, v इक्वल टू dx बाई dt क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस 6। अब मेरा ये v 0 होना चाहिए, किस टाइम पे 0 होगा, मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है, पोजीशन ऐसे पता चल रही है, वेलोसिटी ऐसे पता चल रही है, तो क्या होगा, इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर इक्वल टू 6, t स्क्वायर इक्वल टू 2, टाइम आ जाएगा √2 सेकेंड्स, मतलब √2 सेकेंड्स में मेरी वेलोसिटी 0 है। कितनों को समझ में आया ये, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग इट, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग इट, आ रहा है समझ में? अभिषेक आया, नेहा आ रहा है आपको? At what time acceleration of particle is 0? देखो मैं d वेलोसिटी क्या है मेरा, 3t स्क्वायर माइनस 6, a क्या हो जाएगा मेरा, dv बाई dt, 3t स्क्वायर क्या होगा, 60 हो जाएगा, राइट, 60 हो जाएगा। अब ये 0 कब होगा, एट t इक्वल टू 0। देखो आपको अभी तक मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया, याद है आपको, xn इक्वल टू nx n माइनस 1, मैं वो यूज कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर। तो 60 t 0 हो जाएगा, मतलब मेरा एक्सेलरेशन क्या है, t इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, तो पहले का आंसर आया मेरा t इक्वल टू √2, t इक्वल टू 0। What is acceleration of particle at t equal to 4 seconds? What is acceleration of particle at t equal to 4 seconds? क्या है, a का फॉर्मूला क्या है, 60 है, t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे a इक्वल टू 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
This is how we solve question of this concept. कितना को कॉन्फिडेंस आया इस कॉन्सेप्ट पे? हाउ मेनी गॉट कॉन्फिडेंस? चलो ठीक है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन अब हम करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं। वैसे वो कर लोगे आप। मोशन ऑन अ प्लेन। अब देखो, मोशन ऑन अ प्लेन का हिंट क्या होता है? मैंने आपको ये याद है? कितनों को पता है? एक्स वाई जेड अपने अलग अलग चलते हैं, तीनों का कोई रिलेशन नहीं। आपको पता है ये? जब मैं प्लेन में मोशन करता हूँ, जब मैं प्लेन में चलता हूँ, एक्स का इंडिपेंडेंट, वाई का इंडिपेंडेंट, जेड का इंडिपेंडेंट, राइट? ये मैंने आपको हर बार बताया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब आप कैलकुलस लगाओगे, सपोज देखो मैं x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप। आई कैप जे कैप क्या बता रहा है? आई कैप बता रहा है मेरा x एक्सिस में 2t स्क्वायर मोशन है, y और y एक्सिस में क्या है? 4t मोशन है। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड वेलोसिटी, क्या करूंगा मैं? dh बाई dt। तो क्या करूंगा मैं? इसको अलग से x एक्सिस को सेपरेटली डेरिवेट करूंगा, 4t हो जाएगा, और y एक्सिस को अलग से डेरिवेट करूंगा, 4 हो जाएगा। और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, इन केस इफ आई वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन, a क्या होगा मेरा? dv बाई dt। क्या होगा? x एक्सिस को अलग करो, क्या आएगा? 4i, y एक्सिस को अलग करो, 0j। तो जब भी मैं प्लेन में करता हूं, एक्स वाई जेड को अलग करता हूं। हमेशा याद रखना, प्लेन के कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, याद रखना। एक्स प्लेन अलग, वाई प्लेन, एक्स एक्सिस अलग, वाई एक्सिस अलग। कितनों को आया समझ में? ये हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया सबको समझ में? चलो ठीक है। ओके, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फ्रीज हो गया? ओके, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है। ओके ओके ओके, ये कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। अभी ये नेक्स्ट चैप्टर से आ गया गलती से। ठीक है, आपको क्वेश्चन देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ प्लेन is given by v equal to 6ti cap plus 4tj cap, then velocity of object at t equal to 1 is, velocity of object at t equal to 1 is, what will be answer? क्या करो? x को अलग सॉल्व करो, t इक्वल टू 1 डालोगे, क्या होगा? 6i। तो माय v विल बी 6i प्लस y एक्सिस में क्या है? 4j। दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म। कैन यू फाइंड इन पोलर फॉर्म? कैसे करते हैं पोलर फॉर्म?
अब देखो 6i 4j, x में 6 है, y पे 4 है, तो ये मेरा 6,4 पॉइंट है। ओरिजिन से डिस्टेंस लो, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और एंगल क्या होगा, थीटा। कैसे लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4/6 2/3 हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा मेरा, tan इनवर्स 2/3। अगर कोई नया है, उसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन प्लीज। हो सकता है कितनों को आ गया समझ में। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस व्हाट आई डिड, प्लीज रिप्लाई, एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट। सबको आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। आ रहा है, चलो गो। देखो मैं इतना काइनेमेटिक्स में 1 महीना क्यों दे रहा हूं, अगर आपको ये बन गया जो मैं समझा रहा हूँ, वेक्टर्स और ये डेरिवेटिव, आप पूरा फिजिक्स को कमांड कर लोगे, विल कमांड होल फिजिक्स, पूरा 11th 12th, आपको कहीं कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, अब मैं इसी पे कंटिन्यूएशन क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मैं इरेज कर यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिसम्बर, इवन इफ सिलेबस गो टिल जनवरी, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड लर्न दिस कॉन्सेप्ट। find acceleration of object at t equal to 4। क्या आ जाएगा, मेरा v क्या है, 6i plus 4j। एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा मैं, डेरिवेट करूंगा, आई अगेन डेरिवेट। 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0i प्लस 0j। क्यों, क्योंकि आई एक्स एक्सिस में कांस्टेंट, वाई एक्सिस में कांस्टेंट, तो क्या हो गया, a इक्वल टू 0 हो गया। कितनों को आया, हाउ मेनी गॉट सेम और अंडरस्टूड, मतलब क्या, एक्सेलरेशन, यस सर। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4। तो a क्या होता है मेरा, dv/dt होता है कि नहीं, a मेरा dv/dt होता है कि नहीं, हाउ मेनी एग्री। तो v क्या है मेरा, x एक्सिस में क्या है, कांस्टेंट है ना अनवई, देखो तो 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 ही हो गया ना। मतलब क्या, मेरा मोशन क्या है, मेरा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, माय मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, जीरो एक्सेलरेशन, राइट। ओके, ये वाला करते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा मैंने गलत ले लिया, v इज इक्वल टू 60i प्लस 40j है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 6i प्लस 4j होगा। अरे ये है v, ये तो v था एट t इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन होगा। थैंक यू सूरज।
ए मेरा हो जाएगा 6 + 6i + 4j। सॉरी, करेक्टेड, मैंने गलत ले लिया था। ये है मेरा v, तो 6t का 6 हो जाएगा, 4t का 4 हो जाएगा। आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दैट थिंग? कितनों को आया समझ में? आई होप दैट्स व्हाई आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। अनवई को शायद यही डाउट, किसी को डाउट था? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था। नाउ करेक्ट, इसलिए आपको डाउट आ रहा होगा। ओके ओके, ठीक है। इन केस आई डू मिस्टेक, प्लीज लेट मी नो। ओके, कैन यू डू दिस क्वेश्चन? The position of particle on xy plane is with time t is given by x equal to this, y equal to this। दोनों अलग अलग दिए मुझे, x एक्सिस का मोशन ये दिया, y का ये दिया है। Select the correct statement about the moving particle from the following। मेरा डिस्टेंस क्या है मेरा? d इक्वल टू 3t² - 6ti प्लस t² - 2tj। x एक्सिस का मोशन दिया है एंड y एक्सिस का मोशन दिया है। कितनों को क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड द क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ये मेरा डिस्टेंस दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या, इसको डेरिवेट करो, क्या होगा? 6t - 6i प्लस 2t - 2j, ये मेरा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर इसको डेरिवेट करो, क्या होगा? 6i प्लस 2j। ठीक है, अब मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं चेक करूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0। क्या है t इक्वल टू 0? नहीं, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मेरा, तो मेरा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट, गलत हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 इज t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी क्या है? v इक्वल टू -6i - 2j। t 0 डालूंगा यहाँ पे तो गलत। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 है t इक्वल टू 1। चेक करते हैं, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी क्या होगी? देखो, 6 - 6i प्लस 2 - 2j, यस 0i प्लस 0j, करेक्ट। t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी मेरी 0 है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैन नेवर बी 0। देखो, वेलोसिटी मेरी 0 हो गई ऑलरेडी सी पे, t इक्वल टू 1 पे, तो डी भी गलत। कितनों को समझ में आया ये क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? बताओ भाई, आया? सोनाली, अनवई, भक्ति, गायत्री, मेघा, प्रज्वल, वेद, सरिता। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो आप। If position of a particle is given by r equal to 2t² i 3tj 4k। i मतलब x एक्सिस का मोशन, j मतलब y एक्सिस का मोशन, k मतलब z एक्सिस का।
The acceleration of particle at t equal to 1 is देखो ये पोजीशन है, वेलोसिटी के लिए डेरिवेट करूंगा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4ti, 3t क्या हो जाएगा प्लस 3j, और ये तो वेलोसिटी ये 0 के हो गया। एक्सेलरेशन फिर डेरिवेट करो, 4t हो जाएगा 4i प्लस ये 0j प्लस 0k। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है t इक्वल टू 1, हर टाइम पे t इक्वल टू 0 1 कुछ भी ले लो, एनी वैल्यू। आपका a क्या होगा 4 ही रहेगा कांस्टेंट, और कहां पे a हो रहा है आपका, योर a इज अलोंग x एक्सिस, c इज द आंसर। कितनों को बनाया समझ में आया, कितनों को बनाया समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड और गॉट? इजी है? इट्स वेरी इजी। The height y and the distance x along horizontal plane of a projectile certain planet with no surrounding atmosphere। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन वही सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। y क्या है मेरा, y एक्सिस का मोशन, और x क्या है मेरा, x एक्सिस का मोशन। The velocity at which the projectile is projected, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है क्वेश्चन, ठीक है। मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस और y एक्सिस की क्या दी है, मुझे वेलोसिटी पोजीशंस दी है, पोजीशंस दी है। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, मेरे को दिया है डिस्टेंस d इक्वल टू 6ti प्लस 8t माइनस 5t स्क्वायर j। मुझे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है वेलोसिटी, तो क्या करूंगा 6i प्लस 8 माइनस 10 tj, सिक्स आई प्लस 8 माइनस ये 88 हो जाएगा, माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t हो जाएगा। अब देखो फाइंड द वेलोसिटी एट विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। देखो प्रोजेक्टेड मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी राइट। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है कैसा होता है, ऐसे लॉन्च करते हैं तो ये एक्स एक्सिस इनिशियल पॉइंट ओरिजिन t इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बिकम्स 6i प्लस 8j। मुझसे क्या पूछा, ये देखो आपको ऐसे दिया, मतलब आपसे क्या पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 विच इज 10। सी ऑप्शन। एंगल ही पूछ सकते हैं आपसे, एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। कितनों को समझ में आया ये क्वेश्चन?
कितनों को समझ में आया ये क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड और गॉट? एक को ही आया, फिर सोनाली को आया, अच्छा सूरज, अंकुर, अथर्व को आया, सनिका को आया, ओके, गायत्री को आया, मेघा को आया, नेहा को आया, बस इतने ही बच्चे, बाकी सरिता को भी आया, रितेश वेरी गुड, अनवई वेरी नाइस। और कोई? सबको आना चाहिए, पूरे 100% स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ओके। अब देखो ये कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन पे भी लगता है, वेरी इजी। स्टोरी, आज तो कोई स्टोरी याद ही नहीं है मुझे। चलो, कितने बच्चे थक गए? क्या ये मैं कल पढ़ाऊं सर्कुलर मोशन? आज के लिए इतना काफी है? तो ठीक है, आज के लिए मैं बंद कर देता हूं। आपने बोला आप इतने पेशेंटली 2 घंटे बैठे,